आपके ऊपर आपके गांव वाले एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनसे पट्टे और आवास के नाम पे आपने धन उगाही की है। इसमें कितनी सत्यता है, आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे बोतल लिए थे भैया जौन है। मेरी बेटी जौन है ना, रात की चिराग बार बार के जौन है झोला सी थी 40 रुपया की सीयत रही जौन है 11,000 हमसे लिए। सोच रहे हैं कि अभी घिरा गया तो इसको थोड़ा घेरिए। हाँ, बदनाम कर रहे हैं हमको, बाकी उसमें वैसे कोई सच्चाई है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के डेरवा नगर पंचायत के ग्राम सभा इंद्रावत में, जहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामीणों का पैसा आवास के नाम पर और पट्टे के नाम पर लिया गया, लेकिन अभी तक ना तो ग्रामीणों को कोई आवास मिला है, ना ही कहीं किसी भी ज़मीन पर कोई पट्टा हुआ है। जब ये ग्राम सभा नगर पंचायत में शामिल हुई और ग्रामीणों को ये पता चला कि अब हमें ना तो आवास मिल सकता है और ना ही पट्टा मिल सकता है ज़मीन का। फिलहाल आइए हम जानते हैं ग्रामीणों से क्या हुआ था इनके साथ। आपका नाम? साबिरा खातून। क्या हुआ था, क्यों पैसा दिया था आपने प्रधान? पैसा हमको ये सजन लाल प्रधान बोले थे कि तुमको माँ बेटी को रहने के लिए बहुत तकलीफ है, हमको इतना 70,000 पैसा दे दो, फिर मैं तुमको जगह दे दूंगा, पट्टा करा दूंगा। तो आपने पैसा दिया उनको? हाँ दिए। पैसा चेक दिए थे आप या कैश? चेक नहीं, हाथ से गिन गिन के दिया गया था। हमारा लड़का था, मैं थी। अच्छा, और कोई था जिसके सामने आपने पैसा दिया था? उनके घर वाले थे। उनके घर वाले थे। हाँ। तो अब आपको जमीन नहीं मिली? जमीन नहीं मिली और अपने वो बेटिया दामाद की यहाँ से मैं कर्जा ले आके काट के दी थी। तो अब पैसा उनसे वापस आप मांग रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? अब पैसा हमको मिलना चाहिए साहब, गरीब इंसान हूँ मैं। प्रधान क्या कह रहे हैं पैसा वापस करने के लिए? प्रधान कहता है कि हमारे पास है नहीं, कहाँ से दूं, यही सवाल करता है। तो आपने नहीं पूछा? हमने जब दिया था तो पैसा होगा आपके पास। तो हिल्ला वाला बताते हैं, बस मुंह नहीं बताने आते हमारे लोग के गांव में। अब जब लेना था तो घर घर छापते थे कि तुम्हारा ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, भैया दे दो दे दो। थाने जटवारा गई थी, यहाँ डेरवा में चौकी है वहाँ गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे लोग का। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले तो जान पड़े कि कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, उनको जैसे थप्पी कुरे दें, खा रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं, बस हमको यही समझ में आया और कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं जिस तरह इस महिला का बयान है, एक विधवा महिला और इनके एक लड़की है, वो भी कैमरे में आप देख सकते हैं, और कोई कमाने वाला नहीं है। किसी तरह कर्ज लेके रिश्तेदारों से प्रधान को 70,000 रुपया दिया गया, लेकिन जमीन ना तो इनको जमीन मिली पैसे के बदले, ना ही इन्हें पैसा ही वापस किया जा रहा है। ऐसी दशा में इन लोगों के पास जो भी था वो भी चला गया, कर्जदार अलग से बन गए और मिला नहीं कुछ इन्हें। और वहीं पर जब हम बात करें पुलिस की, पुलिस के ऊपर एक भरोसा होता है लोगों का कि वो लोगों के हित के लिए कार्य करेगी, लोगों की मदद करेगी और समाज में बुरा कृत्य करने वाले, खराब कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उन्हें सजा देगी। लेकिन अगर पुलिस के पास ये लोग जाते हैं तो वहाँ से भी इन्हें निराशा ही मिल रही है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को नहीं मिली है। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। और क्या हुआ है आपके साथ? साहब हम देखा तो 10,000 रुपया हमसे लेहन और लाई के कहन कि तोहका आवास देवा, जैसे आवास आई वैसे तोहका देवे। हाँ, आज जब देखा तो ना आवास आए और ना कुछ नहीं, कुछ वो नहीं हुआ। आप देख कहता है कि हम आप पैसा दे दो, वापस तो देता नहीं है। लाइक चला गए, हम विधवा ही साहब और हमारे कमवैया कजवैया क्यों नहीं है। हम कर्जा लेके तो हम 5,000 कर्जा लेन, 5,000 के गेहूँ चाउर बेचे तो जाए के साहब दिन कैसे जौन है। आपके पास घर है? घर का है ऐसे तनी के घर है, एक कमरा से छोड़ के है साहब, बिटिया खिया परी यही जौन है। हम जाने ये बात यह है। और हुआ गए जटवारा गए, कौनो सुनवाई नहीं। हियाँ गए चौकी पर तो हियाँ कौनो सुनवाई नहीं, क्यों कोनो यह नहीं पूछन कि तू के का पैसवा दिया, इतना नहीं पूछन जौन है। तो का बताइए अब जौन कुछ है। आप देख सकते हैं महिलाएं जिस तरह बयान दे रही हैं। अगर इसी तरह पुलिस का कृत्य रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति
अगर जीवन जी रहा है, कमज़ोर है, असहाय है, तो उसका एक भरोसा का केंद्र है पुलिस विभाग कि हमारे साथ कोई गलत करेगा तो पुलिस है हमारे साथ, वहाँ से हमको मदद मिल जाएगी। लेकिन ये महिलाएं जिस तरह से बता रही हैं कि पुलिस को एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, तो किस तरह से गरीब जनता पुलिस पर भरोसा कर पाएगी और किस तरह से पुलिस गरीबों की मदद के लिए बनी है? एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पे लग रहा है। क्या हुआ, आपका भी पैसा गया है? हाँ 10-15 हज़ार लेने और शाम सुबह दौड़त रहे दे पहले आवास आई तुहिन के देबै तुहिन के देबै, अब ले जाए के दे दे बस देबै नहीं करत हैं। अब तो अब मांगने पे क्या कह रहे हो? मांगने पे कहते हैं कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से दें। अब गए थाने, पुलिस चौकी गए, कहूँ कुछ सुनवाई नहीं हो, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। आपका नाम क्या है? सरिता सरोज। आपसे भी पैसा लिया गया? हाँ मेरे से भी लिया है, मेरे आदमी से लिया है। दे नहीं रहे थे तो पूरे तुम लोग के गांव वाले ने सब लोग ने दे दिया है। पीछे पड़े रहते थे, जहाँ मिल जाते थे बोले दे दो पैसा दे दो, तो फिर उधार ला के दिए पैसा। आपको अभी क्या कह के जबरदस्ती पैसा लिया लिया गया? पैसा, बोला कि कॉलोनी मिलेगी तुम लोग को, दे दो 2-3 महीने में मिल जाएगी। अच्छा, कॉलोनी के नाम पे आपसे हाँ पैसा लिया गया? 10,000 दिया है। हाँ आप क्या कह रहे हैं? अब जब 1-2 बार गए लेने तो बोलते अभी पैसा नहीं है, बोल रहे बाद में। जब जाते तब बोलते अभी नहीं है बाद में, ऐसा ही बोलते हैं। तो आपने कहीं शिकायत की इस मामले को लेकर? हाँ इन लोग सब गए थे तो गए थे। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? यही सब बोलते हैं, कोई नहीं सुनता है। आए 15,000 हम उस लेके गए हैं। क्यों दिए आप पैसा? आवास खाती आवास नहीं है आपके पास? नहीं, आवास खाती लेके गए नहीं, कहन कि तू पैसा पहले दे दे तो हर नाम चढ़ जाई, हम तो का पहले देबे। बतावा जौन है कागती पैसों ले गए और इतना हमारे मोट कमाई नहीं है। रोजाना कागती हमारे घर वाले दूसरे दुकान से 1 पैंट 2 पैंट लेके आवथिन, सियथिन, सिलाई करथिन। बतावा हम पैसा मांगे गए हैं जाई था तो कहा दिन की पहले तारीख का दे, पहले तारीख का दे। बतावा वो महीना में कौन पहली तारीख पड़ी जाऊन हमका पैसा देंगे है, ऐसे हिल्ला बहाना ऐसे लगावत ही हम देत नहीं है पैसा। और दूसरे से हम उधार लेके दिए। बतावा वो हमारे घर में शादी पड़ी रही हमारे बिटिया के, इनके किया हम जात रहे, रोज आना जात रहे कि भैया हमारे पैसे वापस कह दे, वापस कह दे। कहन कि हाँ हाँ चच्ची दे दे, हाँ हाँ चच्ची दे दे। बतावा क्या करी अब? डीएम के यहाँ जाएंगे, अपनी वहाँ बात रखेंगे, कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। और यहाँ चौकी इंचार्ज के पास तो हम लोग गए थे, 2 मरतबा गए थे। शाम को, सुबह हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया चौकी इंचार्ज, यहाँ तक कि हम लोगों से रूबरू भी नहीं हुए हमारे सामने कि आ करके। हमको तो पूरा लग रहा है दाल में काला है कि ये लोग मिलजुल कर सब मिल बांट के खा रहे हैं, सारा इन्हीं सब के दारो मदार से हो रहा है। जनता की कोई दुख मुसीबत समझने वाला नहीं है। हमारे समझ में यही आ रहा है। थाना जिठवारा से जो है हमारा पुलिस के ऊपर से विश्वास हट गया है भाई, पुलिस के ऊपर से हमारा विश्वास हट गया है। क्योंकि पुलिस जो है हमेशा जो है यही करते रहती है। थाना जिठवारा का ज़्यादा रिकॉर्ड खराब है, और पुलिस का तो ठीक है लेकिन थाना जिठवारा का एकदम बेकार है। यहाँ सिर्फ घूस के चक्कर में पैसा दो, कुछ भी करते रहो, गरीब मरे या उसकी कफन बिक जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इनको सिर्फ यही है कि हमको पैसा मिलता रहे और गरीब मरते रहें, इससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम हम लोग एप्लीकेशन 46 लोग दिए थे, थाना घेरे थे, 2 दिन वहाँ गए चौकी पे, सारी महिलाएं हम लोग। और उसके बाद चौकी इंचार्ज बहाना बताते रहे आने का आने कि मैं यहाँ जा रहा हूँ गश्त पे। मैं जाके देखा बाबूगंज मोड़ पे तो वहाँ जो है वहाँ खड़े थे और हमको बता रहे थे कि हम लोग गश्त पे। चलो ठीक है, उस दिन देख लिया। सुबह 10 बजे गए हम लोग, 10 बजे से हम लोग वहाँ 2 बजे तक इंतजार करते रहे। चौकी इंचार्ज वहाँ नहीं आए मौके पर, तो मैं क्या समझूं कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, क्या न्याय करोगे? पैसा ले दे करके सारी चीज़ें जो है आनाकानी जनता को पढ़ाया जा रहा है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। और पुलिस प्रशासन से हमारा विश्वास भैया खत्म हो चुका है। तो आप न्याय पाने के लिए क्या करेंगे अब? न्याय पाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हम वो करेंगे। हम डीएम के यहाँ भी जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, घेराव करेंगे, हमारे जो समझ में आएगा हम सब करेंगे। हमसे बोतल लिए थे भैया जौन है, मेरी बेटी जौन है ना रात की चिराग बार बार के जौन है झोला सीधे 40 रुपया की सियत रही है। जौन है 11,000 हमसे लिए। फिर मेरा आदमी बीमार है, जब भी मैं पैसा मांगने गई तो ना बोतल दिया ना प्रधान भी नहीं दिया। मैं कहा मैं जब कर्जा करके दूंगी तो कहा मैं खुद परेशान हूँ। जौन है पैसा तालुक नहीं दिया, बोतल हो ना वो प्रधान भी नहीं दिया। क्या कह रहे हैं वो लोग पैसा मांगने के? पैसा मांगने पे कहते हैं जब आवास आएगा तो दूंगा पैसा, नहीं दूंगा पैसा।
पुलिस को सुनवाई नहीं है। और ना पुलिस ना दरोगा हियां के पुलिस सब वहाँ है, सब मिला भगत है जौना है। पुलिस भी नहीं गरीब की सुनवाई क्यों ना सुनी भैया जौना है यहाँ। और प्रधान के साथ बोतल या और लोग भी शामिल थे पैसा लेने में? आशीष भी शामिल भी है। उससे भी पैसा पूछा तो कहे हमको पैसा मिल गया है, वो भी नहीं दे रहा है जौन है पैसा। प्रधान से बात हुई थी? हाँ, प्रधान से बात हुई थी। प्रधान बोला था मतलब बोतल सदस्य है उनका, हाँ। तो वो बोला कि अगर जो पैसा नहीं देगा उसका आवास नहीं आएगा, ना उसका लिस्ट बनेगा, ना वो जाएगा, कहीं पैसा नहीं मिलेगा। फिर बाद में मत कहना कि मेरा आवास नहीं आया है। और प्रधान, आशीष और बोतल तीनों थे, हम भी दिए हैं 10,000 आवास के उठा पे पैसा। हाँ, यहाँ पे एक जो महिलाओं के बयान से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पे प्रधान के कहने पे उनके सदस्य द्वारा महिलाओं से ठगी की गई है। इन लोगों को आवास के नाम पर इनसे पैसा लिया गया है और एक गिरोह टाइप का यहाँ पर इन लोगों का चल रहा था। प्रधान के संरक्षण में 1-2 लोग और थे, जो अभी महिलाएं उनका नाम ले रही थी, और उन लोगों के माध्यम से प्रधान से बात करवा के इन महिलाओं का पैसा लिया गया और आज उस पैसा को देने के लिए मुकर रहे हैं। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय हमारा सज्जनलाल सरायन डावर, प्रधान पति बोल रहा हूँ। आपके ऊपर आपके गांव वाले एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनसे पट्टे और आवास के नाम पे आपने धन उगाही की है, इसमें कितनी सत्यता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकारी चीज़ में प्रधान का कोई पट्टा करने का हक नहीं होता है, और सरकारी चीज़ का मतलब ये है कि प्रधान जो है सरकारी संपत्ति को देखभाल कर सकता है, पट्टा करने का उसका कोई अधिकार नहीं होता है, खाली सरकारी चीज़ को देखभाल कर सकता है। लेकिन ग्रामीण एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आपने उनका पैसा लिया ये कह के कि उन्हें पट्टा देंगे और आवास देंगे, इसमें कितनी सत्यता नहीं, है? ये चीज़ में तो कोई पट्टा के विषय में तो कोई किसी ने हमको साबित नहीं कर सकता है और कोई प्रूफ नहीं दे सकता है कि प्रधान जी को हाथ में मैं पैसा दिया हूँ या प्रधान जी के खाता में या प्रधान जी के अकाउंट में पैसा हमने दिया हूँ। कोई ये चीज़ का साबित नहीं कर सकता है। नरेगा चलता था, कुछ नरेगा का पैसा 15-20 औरत नरेगा पैसा देना बाकी है, किसी का 15 दिन का है, किसी का महीना का है। और विपक्षी पूरे फुल एकदम तैयारी से, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, विपक्षी एकदम भौकलिया गया है। आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहा हूँ, जो नगर पंचायत का चुनाव है, उसमें हम तैयारी बनाए हैं लड़ने के लिए। विपक्षी जो है एकदम बौखलियाया हुआ है, इसलिए हमारे ऊपर वो जो है हमको समाज में कुछ उसको नहीं मिला है। कहते ना खिसियान बंदेरिया दांते काटे, तो हमारे ऊपर ऐसे कुछ आरोप, वो नरेगा वरेगा का पैसा बाकी था, उसमें वो जो है कुछ लोग को खड़ा करके, और वो भी हमने अपने जनता जो खड़ा किए हैं, हमने कहा भी उनका नरेगा का पैसा कि भैया आप थोड़ा दिन रुकिए, हम कैसे भी करके आपका नरेगा का पैसा, हम जो 10-15 औरत बाकी हैं, जेंट्स बाकी हैं, उनका हमने पैसा देने के लिए हमने वादा भी किया हूँ। लेकिन हमारी लड़की बहुत तबीयत सीरियस चल रहा है, ICU में भर्ती है। वो सोच रहे हैं कि अभी घिरा गया है तो इसको थोड़ा घेरिए। हाँ, बदनाम कर रहे हैं हमको, बाकी उसमें वैसे कोई सच्चाई है नहीं।